स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास 9th सेक्शन डी चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूमेरिकल हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ H2SO4। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं और हमें मास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का। डेटा बनाते हैं। गिवन क्या क्या है? मास ऑफ H2SO4 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें खुद से कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है मोल्स का वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। स्टूडेंट्स मास हमें गिवन है क्वेश्चन में 40 ग्राम्स, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम इससे फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 2 हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है और इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। प्लस सल्फ़र 1 है, सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 हमारे पास 4 है, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी आइटम्स हैं इनको हमने ऐड करना है इनके एटॉमिक मासेस को, लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो 98 आएगा। जस्ट हमने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यू मोल्स के। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास 40 है और मॉलिक्यूलर मास 98 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.40 मोल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 5 इसी एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं किस किस के। 16 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड और 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 यानी 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो चलते हैं पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमारे पास गिवन है 16 ग्राम जो यहाँ हम पुट करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है लेकिन यहाँ 2 हैं तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन यहाँ 3 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको कैलकुलेट करने के बाद ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 62 आएगा। हमने वैल्यू जस्ट पुट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 0.25 मोल। स्टूडेंट्स हम साथ ही साथ क्या करेंगे, हम साथ ही साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से Na से, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको याद करनी है 6.02 एक्सपोनेंट 23। स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स जो कैलकुलेट किए थे वो 0.25 थे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट तो आंसर आएगा 1.5 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 20 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। अगेन सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है C6H12O6 का। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, लेकिन चूँकि यहाँ 6 कार्बन है तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 12 का 72 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन यहाँ 12 है तो 12 1 जा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन यहाँ 6 है तो 6 16 जा 96। सबको ऐड करेंगे 180 ग्राम्स हमारे पास ग्लूकोज का क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट की, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास की जगह हमने 20 ग्राम जो गिवन था वो पुट किया, 180 ग्राम्स हमने इसका मॉलिक्यूलर मास पुट किया। जब हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ मोल्स का है 0.1 मोल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं। अगेन हमने मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6.02 एक्सपोनेंट 22। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।